बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एथलेटिक्स, हम कर रहे थे। ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट कर लिए हैं, ट्रैक के और फील्ड के सेपरेट। उसके बाद कंबाइंड इवेंट जो है वो होते हैं। तो कंबाइंड इवेंट क्या है, आपको नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि जो कंबाइंड कम्बिनेशन से लिया गया है, यानी कि इसमें ट्रैक के भी इवेंट होंगे और फील्ड के इवेंट भी इंक्लूड होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंबाइंड इवेंट के ऊपर होगा। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ पेंटाथलॉन करेंगे। मॉडर्न पेंटाथलॉन जो है आजकल खेली जा रही, इसके अलावा जो कंबाइंड इवेंट है उनकी हिस्ट्री, और कंबाइंड इवेंट जो आज ओलंपिक्स में जो अब इंक्लूड हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा और जो समर ओलंपिक्स में जो इवेंट हैं वो कौन से हैं जिसमें ट्राइथलॉन और बाइथलॉन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पेंटाथलॉन। तो पेंटाथलॉन जो है वो बेसिकली एंशियंट जो ओलंपिक गेम्स थी, या उस दौर में ज़माना कदीम में पैन हेलेनिक गेम्स हुआ करती थी यूनान में। तो उससे इसका जो है वो उसको लिया गया है। इवेंट जो होते थे उस वक्त ज़माना कदीम में, यानी कि पहले जो कंबाइंड इवेंट के, या उसको पेंटाथलॉन कहा जा सकता है, कि 18वीं जो एंशियंट ओलंपियाड था, यानी कि तकरीबन आज से 700 साल कबल मसीह, यानी कि 2000 तो ये गुजर चुका है, और 700 साल से तकरीबन 2700 साल कबल, 2800 साल के करीब जो है वो कबल, जो इन गेम्स को एंशियंट ओलंपिक्स में शामिल किया गया। तो ये तकरीबन 77 ओलंपियाड, ये जो ओलंपिक्स गेम थी, आप हिस्ट्री आपको पता है कि हर 4 साल बाद मुनक्कद होते थे जियोस के जो मंदिर था उसके सामने। तो 77 एंशियंट जो ओलंपियाड तक ये जो गेम्स हैं वो कंटिन्यू रहे, यानी कि तकरीबन 390 393 जो है बीसी, सॉरी एडी, तब तक ये जो जो ओलंपिक्स हैं वो कंटिन्यू रहे। तो जो पेंटाथलीट होते थे उसको कंसिडर किया जाता था कि ये दूसरे एथलीट की निस्बत ये सुपीरियर एथलीट हैं। किस कैटेगरी के हिसाब से, कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल हुई है, और ये ओवरऑल जो है वो बैलेंस्ड एथलीट है। यानी कि आपको पता है कि अगर कोई एक एथलीट होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जो मैं स्प्रिंटर हूँ, तो मैं स्प्रिंटर तो बहुत अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन मैं थ्रोवर उस तरह का नहीं हो सकता। तो जो पेंटा एथलीट होते थे, यानी कि जो इन कंबाइंड इवेंट में हिस्सा लेते थे, वो बैलेंस्ड एथलीट कहलाते थे। यानी कि वो स्प्रिंट रेसेस में भी अच्छे थे, वो जो थ्रो के इवेंट है उनमें भी अच्छे थे। तो इस हिसाब से चूंकि उनकी जो फिजिक और हर चीज़ जो है, उनका बॉडी लेवल, उनकी परफॉर्मेंस वो बेहतरीन हुआ करती थी, तो इसलिए उनको माना जाता था कि ये सुपीरियर हैं बिकॉज ऑफ उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से। तो जो पेंटाथलॉन है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है पेंटे, जिसका मायने है 5, और एथलॉन कहते हैं ग्रीक ज़बान में, यूनानी ज़बान में मुकाबले को, यानी कि 5 मुकाबलों का इवेंट जो है वो होता था। तो अगर हम एंशियंट पेंथालॉन को देखें तो उस वक्त जो थे बेसिकली तो 2 ही इवेंट थे जो इंडिविजुअल इवेंट होते थे। उसमें कौन सा है, एक स्टेडियम रेस यानी कि फुट रेस होती थी, जो कि 200 यार्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होती थी, या उसको हम 180 मीटर की रेस भी कहा जाता था। जो सबसे जो हमें हिस्ट्री में मिलता है कि जो सबसे पहली जो रेस कोरोबस ने जो जीती थी, तो वो यही थी, स्टेडियम रेस। तो ये इंडिविजुअल इवेंट जो है वो होता था। उसके बाद रेसलिंग जो था, ये जो जेवस देवता जो था उस दौर में, उसका जो मंदिर था उसके बाहर जो ग्राउंड होता था रेत का, तो वहां पर ये मुकाबला होता था। उसके अलावा 3 कंबाइंड इवेंट और भी थे, वो जो इस वजह से समझे जाते थे क्योंकि जो लोग थे इस जंगी जंगी तौर पर वो तैयारी करते थे। तो जेवलिन थ्रो जो है उस इवेंट को शामिल किया गया, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप। यानी कि इस तरह ये जो 5 इवेंट हमें मिलते हैं हिस्ट्री में, जो कि एंशियंट का हिस्सा थे, जिसमें क्या है, कौन कौन से हैं, स्टेडियम रेस है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, लॉन्ग जंप है, और सबसे जो आखिरी इवेंट होता था वो 5वां रेसलिंग का इवेंट होता था।
तो ये जितने भी इवेंट थे इनको समझा जाता था ये तीन के ये यूजफुल हैं जंगों के लिए, कि जो खिलाड़ी इसमें बेहतरीन होगा वो यही समझा जाता था कि ये बहुत मजबूत जो खिलाड़ी है, और ये जंगी तौर पर उनको जंगी नुक्ता नज़र से उनके लिए ये मजबूत तरीन जो है वो खिलाड़ी हैं, और ये आर्मी के तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। तो एंशियंट ओलंपिक में जेवलिन, डिस्कस और लॉन्ग, आपको जैसे बताया कि इंडिविजुअल इवेंट तो नहीं थे, लेकिन पेंटाथलॉन के जो ये इवेंट में शामिल थे। तो जो मॉडर्न पेंटाथलॉन है वो चैंपियनशिप है फॉर मॉडर्न पेंटाथलॉन टेक प्लेस एवरी ईयर, हर साल ये मुनक्कद होती है। अब ओलंपिक सिर्फ जिस साल ओलंपिक्स है तो उसमें इसको मुनक्कद नहीं किया जाता, अदरवाइज ये 1912 से जो समर ओलंपिक्स की जो गेम्स है उस दौर से ये कंटिन्यू है। ओरिजिनली जो इवेंट टुक प्लेस ओवर 4 to 5 days, बट इन 1996 की जो ओलंपिक्स थी उसमें जो पेंटाथलॉन था उसको एक ही दिन तक मखसूस कर दिया गया। पहले ये 4 से 5 दिन के इवेंट होते थे, उसके बाद इसको एक ही दिन में अब मुकम्मल किया जाता है। तो जो 1912 के ओलंपिक्स गेम्स हुई तो उसमें पेंटाथलॉन जो थी वो दो तरह से सामने आई। एक तो थी एथलेटिक पेंटाथलॉन और दूसरी मॉडर्न जो आजकल जो पेंटाथलॉन है। तो जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स पेंथालॉन में कौन से हैं इवेंट, इसमें जो एंशियंट पेंथालॉन में इवेंट थे तकरीबन उसी निस्बत से इसमें जो इवेंट हैं वो शामिल किए गए। ये भी 5 इवेंट के ऊपर मुश्तमिल होता है। लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो उसमें इंक्लूड है, 200 मीटर स्प्रिंट रेस है, डिस्कस थ्रो और 1500 मीटर की जो रेस है वो इसमें शामिल थी। और ये जो गेम्स थी ये कंटिन्यू रही 1920 और फिर 1924 में तक, और उसके बाद जो इनको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि ये जो एथलेटिक पेंटाथलॉन का जो इवेंट था इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जो आज मौजूदा दौर में जो पेंटाथलॉन है उसको मॉडर्न पेंटाथलॉन कहते हैं। उसको देखते हैं। तो जो मॉडर्न है इसको डिज़ाइन किया पेरी डी कुबर्टन, यानी कि जिसको मॉडर्न ओलंपिक्स का फादर भी कहा जाता है। 1896 में जो ओलंपिक्स गेम्स का इनकाद करवाने में जो सबसे सर फहरिस्त है वो पेरी डी कुबर्टन थे। तो वेरिएशन उसने इसको मिलिट्री एस्पेक्ट्स के हिसाब से और एंशिएंट पेंथालॉन को देखते हुए कि जो फोकस था वो गेम्स इंक्लूड की गई जिनमें फोकस किया जाता है सोल्जर स्किल्स के ऊपर, यानी कि जो फौजी महारतें जिन गेम से मिलती जुलती हैं। तो जो मेन के कंपटीशन है ये हर साल मुनक्कद होते हैं, और 1912 से ये मॉडर्न ओलंपिक्स के जो पेंटाथलॉन के इवेंट हैं ये मुनक्कद होते आ रहे हैं। इसी तरह जो खवातीन के इवेंट हैं वो 2000 की ओलंपिक्स यानी कि सिडनी ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया में है जो मुनक्कद हुई, तो तब इसको खवातीन के इवेंट को शामिल किया गया। तो जो मॉडर्न पेंटाथलॉन है इसको सेमी कंटेक्ट स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, यानी कि इसमें अब चूंकि मॉडर्न में वो सारे ट्रैक एंड फील्ड वाले इवेंट नहीं है शामिल, इसमें कुछ एक गेम ऐसी भी है जिसमें कंटेक्ट होता है। कौन सी गेम है? फेंसिंग है। तो फेंसिंग इवेंट है इसमें, उसकी वजह से इसको सेमी कंटेक्ट स्पोर्ट्स भी मॉडर्न पेंटाथलॉन को कहा जाता है। तो फर्स्ट मॉडर्न जो पेंथालॉन है उसमें सबसे पहले जो ओनली ऑफिसर जो थे वो ही हिस्सा लेते थे, और जो पहले ये मॉडर्न है उसका जो विनर था वो गोस्टा लिली हुक था, जो कि एक सूडानी ऑफिसर था। तो उसने इस जो इवेंट है उसको विन किया था। तो अब जो मौजूदा है 5 इवेंट उसमें शामिल हैं जिनको एक ही दिन में मुकम्मल किया जाता है। उसमें सबसे पहला इवेंट कौन सा है? फेंसिंग है। दूसरे नंबर के ऊपर स्विमिंग है। तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो इक्वेस्ट्रियनिज्म है, और शूटिंग है, और क्रॉस कंट्री है। यानी कि ये 5 इवेंट जो हैं वो मॉडर्न पेंटाथलॉन में शामिल किए जाते हैं। यानी कि जो इनका इवेंट होता है ओलंपिक्स में भी, तो वो पेंटाथलॉन का इवेंट अलहदा होता है। अब ये याद रखिएगा पेंटाथलॉन जो है वो कंबाइंड इवेंट में शामिल नहीं है। ओलंपिक्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ओलंपिक्स में कंबाइंड इवेंट में सिर्फ 2 इवेंट जो है वो शामिल किए जाते हैं, एक हेप्थालॉन और दूसरा डेक्थालॉन। हेप्थालॉन फीमेल के लिए होता है और डेक्थालॉन मेल जो एथलीट हैं उनके लिए होता है। जो पेंटाथलॉन है ये
जो कंबाइंड इवेंट है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ओलंपिक में ये एक अलहदा से इवेंट के तौर पर जो है वो इस इंक्लूड है, और इसमें जो खिलाड़ी हैं वो शिरकत करते हैं। तो आपको बता दिया कि 5 गेम्स हैं, वो 5 गेम कौन सी हैं। आपको इस लोगो ये है मॉडर्न पेंथालॉन का, उससे वाजे हो जाएगा कि जो सबसे ऊपर है वो फेंसिंग है, दूसरे नंबर के ऊपर जो है आपको नजर आ रहा है कि उसमें स्विमिंग है, तीसरे नंबर के ऊपर जो हॉर्स राइडिंग या क्विस्टरिंग उसे कहते हैं, और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो शूटिंग है, और 5वें नंबर के ऊपर जो हर्डर रेस सॉरी जो रेस है वो होती है, हर्डर रेस, या उसको हम कह सकते हैं सर क्रॉस कंट्री आई थिंक, क्रॉस कंट्री जो है वो होती है। तो फेंसिंग क्या है? कम्बैट स्पोर्ट है, जिसमें पार्टिसिपेट होते हैं और आमने सामने खड़े होते हुए वो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं विद एपी। 1 मिनट का टाइम होता है। जो विनर कौन सा तस्वर किया जाएगा, जो दूसरे अपोनेंट को अपने वेपन के जरिए दूसरे खिलाड़ी जो है उसको टच करे। तो टच कर अगर तो हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं टच करेंगे तो वो जो मुकाबला वो ड्रा तस्वर किया जाता है। स्विमिंग है, आपको ओलंपिक्स का वैसे जो मॉडर्न ओलंपिक्स है उसमें स्विमिंग अलहदा से भी शामिल है, और इसमें इस इवेंट में भी इंक्लूड किया जाता है, जिसमें 200 मीटर जो फ्री स्टाइल रेस है, यानी कि रेस के मतलब यहाँ पर स्विमिंग, 200 मीटर फ्री स्टाइल जो स्विमिंग है वो करते हैं खिलाड़ी, और खिलाड़ी के पास इख्तियार होता है वो जो स्विमिंग के मुख्तलिफ जो स्टाइल हैं, यानी कि ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, फ्री स्टाइल है, तो बटरफ्लाई है, यानी कि वो कोई सा भी तरीका उस इख्तियार कर सकता है। उसके बाद है ये इक्वेस्ट्रियनिज्म, या उसको हॉर्स राइडिंग भी कहा जाता है, स्किल और सपोर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग है। उसमें पार्टिसिपेंट जो है वो जंप करता है हर्डल से, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठा होता है और घोड़े के ऊपर बैठते हुए जो खिलाड़ी है वो जंप करता है, हर्डल जो है उसको क्रॉस करता है। तो एथलीट जो है उसके पास उसको जो 20 मिनट पहले जो घोड़ा है उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, और इस तरह जो जंपर है उसने तकरीबन 80 सेंटीमीटर से लेकर 1.60 मीटर की जो हाइट है, इतनी हर्डल की जो हाइट है वो होती है, और वो एक पूरे पैटर्न के मुताबिक एक तरतीब के मुताबिक जो है वो पड़ी होती है। ये नहीं कि पहली हर्डल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद दूसरी है, वो बिल्कुल लाइन में नहीं होगी कोई हर्डल, यानी कि वो राउंड शेप जिग जैग शेप में होती है। अगर आप उसको गूगल से या यूट्यूब से उसको सर्च करेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। तो उसके बाद शूटिंग है। शूटिंग में क्या होता है, एथलीट एयर पिस्टल का इस्तेमाल करता है, और जो टारगेट जो है उसको देखते हुए 10 मीटर दूर होता है टारगेट, और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो उसके अलावा क्रॉस कंट्री जो है रनिंग एंड ऑन ओपन एयर कोर्स जो होता है, ग्रास का बना हो सकता है या मड का, तो उसके ऊपर जो है वो खिलाड़ी दौड़ते हैं। 2009 तक जो ये इवेंट था वो 3000 मीटर था। 3000 मीटर की रेस जो थी इससे पहले पहले वो लगाई जाती थी, लेकिन 2019 के बाद शूटिंग और क्रॉस कंट्री को एक ही इवेंट इकट्ठा कंबाइन कर दिया गया। 2013 में क्या किया गया कि जो क्रॉस कंट्री है वो 800 मीटर के जो 4 चक्कर लगाने होते थे, तो 800 मीटर के जब 4 चक्कर लगाएंगे तो कितना फासला बनता है, 3200 मीटर, और हर चक्कर में जो आपने 5 टारगेट जो है वो शूटिंग के करने होते हैं, यानी कि शूटिंग के 5 जो फायर है वो किए जाते हैं। अब इसमें जो लेजर जो पिस्टल है उसका भी, या लेजर टारगेट है उसका भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये मॉडर्न पैंथलॉन के इवेंट हैं। सर ये फायर क्यों किए जाते हैं? क्या? सर ये शूटिंग क्यों की जाती है? टारगेट सेट किए होते हैं जो क्रॉस कंट्री करते हुए, यानी कि खिलाड़ी भागते हुए जो टारगेट सेट किया होता है, 5 टारगेट सेट किए होते हैं हर लैप में, तो उसको जो है वो शूट करता है। यानी कि बेसिकली जो मॉडर्न पेंटाथलॉन है ये आपकी सोल्जर स्किल है। तो सोल्जर स्किल में आप जो आपने देखा होगा जो आर्मी के जवान होते हैं वो जब मशकें कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो भागते हुए निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। तो इतनी जो सलाहियत है उसमें होती है, तो ट्रेनिंग उसके लिए रिक्वायर होती है। तो इसी निस्बत से जो क्रॉस कंट्री यानी कि खिलाड़ी भागते हुए शूटिंग कर रहा होता है। तो इसमें सर सर जो गन है,
करें अच्छा कॉल सर सर ये जो क्रॉस कंट्री है सर, इसका जो डिस्टेंस होता है वो 3000 होता है। 3200 मीटर है, यानी कि 800 मीटर का एक लैप है, तो 4 आपने लैप निकालने हैं। 3200 मीटर जो अब 2013 के बाद से। जुबैर साहब सर इसमें जो 4 लैब वेपन किस तरह होंगे?